वेलकम स्टूडेंट्स। आज के सेशन में आज हम करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज 5.4 करने से पहले हम इसके थोड़ी लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़, जो लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बारे में थोड़ा देख लें। ये प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो ये पहली प्रॉपर्टीज़ इसकी है कि लॉग बी, अगर इसका बेस चेंज होना हो, अगर इसका बेस यहाँ पे ई होता है तो ये होगा लॉग बेस ई बी, और यहाँ पे जो बेस है इसका ए, तो ये होगा लॉग ए, और इसका दोनों का बेस ई होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, जैसे m इंटू n, तो इनका लॉग जो होता है वो होगा लॉग m प्लस लॉग n, और बेस सेम रहेगा। और अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड है तो इसका होगा लॉग m माइनस लॉग n, बेस सेम रहेगा। अब अगर कोई फंक्शन उसकी पावर है, जैसे f ऑफ x है, उसका ऊपर फंक्शन है g ऑफ x है, तो ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ये आगे आएगा, तो ये हो जाएगा n लॉग m, बेस वही रहेगा, सेम रहेगा। और अगर हम लॉग करें e का और बेस हो इसका सेम बेस हो, जैसे लॉग a और सेम बेस a है, तो ये 1 के इक्वल होगा। लेकिन इसमें ये कंडीशन होगी, जो a है मस्ट बी ग्रेटर देन 1। और ये दो फार्मूले हैं डेरिवेटिव के। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव करना हो तो e रेज़ टू पावर x होता है e रेज़ टू पावर x लॉग बेस e और e। ये अगर सेम है लॉग e, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये सिर्फ ये रह जाएगा e रेज़ टू पावर x। कहने का मतलब डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू पावर x, इसका a रेज़ टू पावर x log e, और यहां a आएगा। अगर ये सेम होते तो ये 1 हो जाना था, लेकिन ये सेम नहीं है, इसलिए ये ऐसे रहेगा log बेस e a। तो ये प्रॉपर्टीज और ये फार्मूले एक्सरसाइज 5.4 पे हम यूज करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर इसको y ex अपॉन साइन x, ये फंक्शन दिया हुआ हमारे पास, तो इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, ex अपॉन साइन x। तो यहां पे हमारा कोशेंट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का। तो कोशेंट रूल में क्या होता है कि जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर, इसका आएगा साइन स्क्वायर x, और इसको नंबर 1 मान ले, इसको नंबर 2 मान ले, तो इसका डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, सेकंड वाले को छोड़ देना, साइन x को छोड़ देना, और यहां नेगेटिव। अब सेकंड वाले का डेरिवेटिव करना है और फर्स्ट वाले को छोड़ देना। तो इसका डेरिवेटिव किया तो ये ex और ये साइन x, माइनस इसका डेरिवेटिव किया साइन x का, हमें पता है कि cos x होता है, और ये साथ में ex है अपॉन साइन स्क्वायर x। अब इसमें ex को अगर कॉमन लेते हैं, हमारे पास बचता है साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x।
तो ये हमारा आंसर है। तो थोड़ा आप इसमें साथ ये लिख सकते हो आप कि x इज नॉट इक्वल टू n पाई। नीचे यहां पे इसकी जो डोमेन है, नीचे इसकी डोमेन n पाई नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहां n इंटीजर है, अगर n की वैल्यू 0 लेते हैं तो x 0 0 होगा। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो अनडिफाइंड हो जाता है फंक्शन वो। अगर n की वैल्यू 1 है तो साइन पाई भी 0 होता है। तो इसलिए ये जरूर लिख देना कि x इज नॉट इक्वल टू n पाई। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है y लेते हैं इसको e साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we get dy upon dx e साइन इनवर्स x। अब हमें पता है कि अगर डेरिवेटिव ex का करेंगे तो ये हमें ex में होता है, लेकिन यहां पे देखो अगर ex होता तब तो ओके था। यहां पर x के प्लेस पे साइन इनवर्स x है, तो इसमें चेन रूल लगेगा। तो देखते हैं कैसे। इसका आया e साइन इनवर्स x और इसका फिर डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू चेन रूल। और साइन इनवर्स x इसका डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका आएगा e साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका ये आंसर है। और इसमें थोड़ा सा आप लिख सकते हो नीचे कि जो नीचे है ना ये 0 नहीं हो सकता, और ये 0 से इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से लेस भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता नीचे, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव होगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। तो ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और इसका 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। दिस मीन्स, और इसकी अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 1 है तो जो इसकी डोमेन होती है लाइज बिटवीन -1 और 1 के बीच में। ये याद रखना, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 1 है तो इसकी जो डोमेन है -1 और 1 के बीच एग्जिस्ट करती है। तो ये लिख सकते हैं आप साथ में। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में y इज इक्वल टू ई एक्स क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy अपॉन dx ई एक्स क्यूब। अब इसमें वही इसका होगा ई एक्स क्यूब, इसका अगेन डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब। अगर इसका करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा ये हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर ई एक्स क्यूब। ये हमारा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e माइनस एक्स। तो इसको भी करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, इसके लिए
तो डिफरेंशिएट करेंगे, हमें मिलेगा dy अपॉन dx साइन tan इनवर्स e माइनस एक्स। अब हमें पता है कि साइन, इसको एक यूनिट मानना है, साइन का हमें पता है कि कॉस होता है, डिफरेंशिएट करें तो इसका आएगा कॉस tan इनवर्स e माइनस एक्स। अब इसका फिर अगेन करना है चेन रूल के हिसाब से, डी अपॉन डी एक्स आएगा tan इनवर्स e माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिखना है कॉस tan इनवर्स e माइनस एक्स। अब हमें पता है कि tan इनवर्स x, इसको अगर x मान लें, पूरा यूनिट मान लें, तो इसका आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के प्लेस पे क्या है, e माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर इसको x मान ले तो इसका स्क्वायर हो गया। और फिर ये x नहीं है, इसका एक बार फिर चेन रूल के हिसाब से डेरिवेटिव हुआ e माइनस एक्स का। तो अगर इसका करें तो आएगा ये cos tan इनवर्स e इनवर्स x, और अपॉन इसके नीचे लिख रहा हूं मैं, इसका अगर ये x से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 1 प्लस e माइनस 2x, x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। और इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे, इसका डेरिवेटिव आएगा हमारा e माइनस एक्स। अब फिर वही बात, माइनस एक्स अगेन डेरिवेटिव, तो अगर इसका आया cos tan इनवर्स e माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e माइनस 2x, और इसका अगर माइनस इधर ले लें तो इसका 1 आएगा, माइनस सिर्फ नेगेटिव आएगा, इसका -1 आएगा, तो इसको -1 को मैं यहां लिख सकता हूं। तो ये जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस कॉस tan इनवर्स e माइनस एक्स 1 प्लस e माइनस 2x। तो ये हमारा आंसर होगा, जो वो e माइनस एक्स है। हाँ, इसके साथ सॉरी e यहाँ पे अलग से मैं लिख रहा हूँ, वो छूट गया हमारा। इसका आंसर आएगा e माइनस एक्स भी साथ है, तो इसका आएगा cos tan इनवर्स e माइनस एक्स, और इसको मैं आगे लिख देता हूँ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e माइनस 2x। हाँ, ये होगा हमारा आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, y log cos e x। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, dy upon dx log cos ex। अब हमें पता है कि d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स ये होता है 1 अपॉन एक्स, तो इसका आएगा 1 अपॉन कॉस ई एक्स। और इसका फिर अगेन अगर एक्स होता तो ठीक था, इसका फिर करना पड़ेगा दोबारा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, डी अपॉन डी एक्स कॉस ई एक्स। तो इसका कॉस एक्स का हमें पता है कि माइनस साइन एक्स होता है, तो इसका आ जाएगा माइनस साइन
ई एक्स, नीचे तो है कॉस ई एक्स, और इसका अगेन इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगेन करेंगे, और इसका अगर करें तो इसका हमें मिलता है ई एक्स ही होगा इसका, तो ये हमारे पास आएगा माइनस ई एक्स। ई एक्स को मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि इसका डेरिवेटिव ई एक्स ही है, तो ये आएगा साइन ई एक्स अपॉन कॉस ई एक्स, तो इसका माइनस ई एक्स और यहाँ होगा टेन ई एक्स, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको y ई एक्स प्लस ई एक्स स्क्र, इसका अप टू ऐसे भी लिख सकते हैं ई एक्स क्यूब प्लस ई एक्स 4 ई एक्स रेज टू पावर 5। डिफरेंशिएटिंग करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, वी गेट dy अपॉन डी एक्स। अगर इसका डेरिवेटिव करें अलग अलग होगा इसका, जैसे डी अपॉन डी एक्स ई एक्स, डी अपॉन डी एक्स ई एक्स स्क्र, डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब, डी अपॉन डी एक्स एक्स ई एक्स 4, डी अपॉन डी एक्स ई एक्स रेज टू पावर 5। तो इसका तो ई एक्स आएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आएगा ई एक्स स्क्र, अब इसका अगेन करना पड़ेगा डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब, इसका अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसका फिर अगेन करना पड़ेगा, इसका एक्स रेज टू पावर 5 एक्स रेज टू 5 डायरेक्ट। तो इसका आएगा ई एक्स प्लस इसका 2x आएगा, 2x में आगे लिख रहा हूं ई एक्स स्क्र, इसका आएगा 3x स्क्र, आगे लिख रहा हूं 3x स्क्र ई एक्स क्यूब, इसका आएगा 4x क्यूब, डेरिवेटिव करेंगे तो 4x क्यूब ई एक्स रेज टू पावर 4, इसका आएगा 5x रेज टू पावर 4 ई एक्स रेज टू पावर 5। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, y अंडर रूट ई अंडर रूट एक्स, differentiating both sides with respect to x, we get dy upon dx, d upon dx अंडर रूट ई अंडर रूट एक्स। अब क्या है, हमें पता है कि अगर मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर अंडर रूट के अंदर कुछ भी हो तो इसका 1/2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा, जो भी अंडर रूट के होगा, तो यही इसमें लगेगा, या वैसे डायरेक्ट भी लगा सकते हो 1/2 करके, इसको 1/2 आगे आ जाएगा। अगर डायरेक्ट लगाना तो ये डायरेक्ट भी लग जाएगा, तो इसका ये आएगा मेरे पास 1/2 अंडर रूट, जो भी अंडर रूट के अंदर है 2 अंडर रूट एक्स। अब क्या है, अंडर रूट के अंदर इसके अंदर एक्स होता तो बात ठीक थी, लेकिन इसका फिर अगेन करना पड़ेगा हमें डी अपॉन डी एक्स ई अंडर रूट एक्स, अगेन करना पड़ेगा इसका चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो इसका अगर करें 1/2 अंडर रूट ई अंडर रूट एक्स, और इसका अगेन आएगा अंडर रूट एक्स, इसका सेम आता है जो भी है ऊपर, और इसका एक्स होता तो ठीक था। एक बार फिर करेंगे इसका डी अपॉन डी एक्स
अंडर रूट एक्स। अब क्या है, अंडर रूट एक्स का वही सेम लग जाएगा ये पूरा, तो मेरे पास आएगा 1 2 अंडर रूट ई अंडर रूट एक्स, ऊपर मैं लिख रहा हूँ ई अंडर रूट एक्स, इसका आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इसका होगा मेरे पास ई अंडर रूट एक्स, और नीचे देखो ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, 2 2 4 आ जाएगा, 2 2 4, और इसका अंडर रूट के अंदर जो है एक्स, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट एन, इसको हम अंडर रूट एम एन लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई लॉग एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो साइड होगा, तो इसका आएगा dy अपॉन dx डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। तो हमें पता है कि अगर log x हो तो इसका 1/x होता है, 1/x जो भी log के साथ जुड़ा है, तो इसका आ जाएगा 1/log के साथ जुड़ा है, log x ही जुड़ा है, तो log x आ जाएगा। अब यहाँ x नहीं है तो इसका अगेन log x, इसका log x का 1/x। नीचे x आ जाएगा log x, यही हमारा आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 9, y cos x log x डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x both sides, तो dy अपॉन dx इसका cos x log x, इसमें u अपॉन v क्वोशंट रूल लगेगा इसमें। तो देखते हैं क्वोशंट रूल में क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करेंगे, मेरे पास आया साइन एक्स, और सेकंड वाले को छोड़ देंगे, log x को छोड़ दिया, यहाँ माइनस। अब क्या करेंगे, log x का करेंगे, log x का 1/x आता है, और दूसरे वाले को छोड़ देंगे, cos x को छोड़ दिया, तो इसमें माइनस साइन एक्स log x माइनस cos x अपॉन x अपॉन x अपॉन log x स्क्वायर। अब इसमें एलसीएम लेके यहां आएगा माइनस एक्स साइन log साइन एक्स log x, यहाँ x आएगा, साइन एक्स log x माइनस cos x, और ये x नीचे चल जाएगा क्योंकि ये एलसीएम हो गया, x के साथ मिल जाएगा, ये आएगा log x स्क्वायर। तो अगर इसको कॉमन ले ले तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको माइनस बाहर ले लो तो इसका आएगा x साइन x log x प्लस cos x अपॉन x log x स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, y cos log x प्लस e x EX डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो इसका आएगा dy अपॉन dx
dy अपॉन टी एक्स कॉस लॉग एक्स ई एक्स। अब हमें पता है कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स, और इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे लॉग एक्स प्लस ई एक्स। तो ये होगा माइनस साइन लॉग एक्स ई एक्स, और इसका डेरिवेटिव, पहले इसका डेरिवेटिव फिर इसका डेरिवेटिव, इसका 1 एक्स आ जाएगा, 1 लॉग एक्स का, और इसका ई एक्स ही रहेगा। इसको आगे कर लेते हैं, इसका आएगा -1 एक्स ई एक्स साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स। तो हमारा इससे क्वेश्चन नंबर 10 पूरी, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 5.5 के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।